क्या आपने कभी ऐसे प्लेसेस को देखा है जहां बादल सड़क पर चलते हैं, जहां हर सुबह पूरी घाटी सुनहरी रोशनी से जगमगा हो उठती है और जहां हर मोड़ पर कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि कैमरा बंद करने का भी मन नहीं करता है। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक, जिसका नाम है मुन्नार। लेकिन ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जहाँ हर पहाड़ी, हर चाय का बागान और हर झरना अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सूर्यनेली की शांत वादियाँ, दुनिया के सबसे हाईएस्ट टी प्लांटेशन में से एक जिसका नाम है कोलुकुमलाई, और साउथ इंडिया के सबसे हाईएस्ट पीक अन्नामुडी, माटुपेटी डैम, इको पॉइंट और मुन्नार के अनगिनत खूबसूरत नज़ारे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हर प्लेस पिछले से भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। वेलकम टू केरला, द गॉड्स ऑन कंट्री। और ये कहना बिल्कुल लाजमी भी होगा क्योंकि केरला को सिर्फ देखकर और उसे फील कर कर ही आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंसू बेहरा और आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है केरल के इडुक्की जिले में बसे उस खूबसूरत शहर से जिसे कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, जिसका नाम है मुन्नार। समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हिल स्टेशन वेस्टर्न घाट की गोद में बसा है। मुन्नार नाम मलयालम भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, मुनु यानी तीन और अरु यानी नदी, क्योंकि यहाँ तीन नदियाँ मुथिरापुजा, नल्लाथनी और कुंडला आकर मिलती है। ब्रिटिश काल में यह इलाका गर्मियों की राजधानी जैसा माना जाता था क्योंकि यहाँ की ठंडी जलवायु और हरियाली ने ब्रिटिशर्स को इतना आकर्षित किया कि उन्होंने यहाँ विशाल चाय बागानों की शुरुआत की। आज मुन्नार पूरी दुनिया भर में अपने टी प्लांटेशन, मसालों, वन्य जीवों और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मुन्नार का मौसम पूरे साल सुहावना रहता है। गर्मियों में भी तापमान सामान्य 15 से 25 डिग्री के बीच ही रहता है। बरसात में पूरा क्षेत्र हरे रंग की नई चमक से भर जाता है। सर्दियों की सुबह धुंध और ठंडी हवाओं के कारण बेहद खूबसूरत लगती है। यही कारण है कि साल भर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। अगर मुन्नार की पहचान किसी एक चीज से होती है तो वो है यहाँ के अनंत चाय के बागान। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ हरी भरी पहाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। सुबह की धूप जब इन बागानों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती पर सफ़ेद रेशमी चादर बिछ गई हो। यहाँ काम करने वाली महिलाएं बेहद कुशलता से केवल कोमल चाय की पत्तियाँ ही चुनती हैं। हर पत्ती की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद ये पत्तियाँ फैक्ट्री पहुँचती हैं जहाँ कई चरणों से गुजरकर दुनिया की बेहतरीन चाय तैयार होती है। अब हम पहुंच चुके हैं माटुपेटी डैम में। मुन्नार से लगभग 13 किलोमीटर डिस्टेंस पर स्थित यह डैम अपने शांत झील और हरे भरे पहाड़ों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ बोटिंग सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक माना जाता है। अगर आप यहाँ आए तो स्पीड बोट या पैडल बोट का अनुभव जरूर लें। झील के बीच से दिखाई देने वाला पहाड़ किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। यहाँ बैठकर समय जैसा ठहर सा जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं हूँ केरला के एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन में जिसका नाम है मुन्नार। मुन्नार केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुन्नार फेमस है अपने टी प्लांटेशन के लिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए और बिग माउंटेन्स के लिए। यहीं पर साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक जिसका नाम है अन्नामुडी, जिसका लेंथ है 2696 मीटर, वो यहीं पर मौजूद है। तो उसको आज मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक की तरफ जिसका नाम है अन्नामुडी। अन्नामुडी की ऊंचाई लगभग 2696 मीटर है, जो इसे बनाती है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी वजह से इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। और ये इराविकुलम नेशनल पार्क के अंडर आता है। अन्नामुडी मलयालम भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। अन्ना का मतलब होता है हाथी और मुडी का मतलब होता है सिर, मतलब हाथी का सिर।
और दूर से देखने पर इसकी आकृति सचमुच हाथी के सिर जैसी ही दिखाई देती है। और ये पूरा एरिया बायोडायवर्सिटी का एक खजाना माना जाता है। यहाँ आपको दुर्लभ नीलगिरी थार से नीलगिरी मार्टिन तक देखने का अवसर मिल सकता है। हे फ्रेंड्स, ये है मुन्नार का फेमस इको पॉइंट। यहाँ पर चिल्लाने से आवाज़ गूंजती है, इसीलिए अक्सर टूरिस्ट आकर यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं ताकि उनको उनकी आवाज़ सुनाई दे सके। फ्रेंड्स, आप मेरे बैक में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा टी प्लांटेशन है और ये पूरा टी प्लांटेशन टाटा का है। मुन्नार केवल अपने खूबसूरत पहाड़ों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध टी प्रोडक्शन क्षेत्रों में से भी एक माना जाता है। यहाँ की टी फैक्ट्री और टी म्यूजियम आपको बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी पत्ती दुनिया भर में पसंद की जाने वाली चाय बन जाती है। यहाँ पुराने उपकरण, इतिहास और चाय उद्योग के विकास की रोचक जानकारी मिलती है। अगर आप यहाँ आए तो अलग अलग फ्लेवर वाली चाय खरीदना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ पर एक चॉकलेट फैक्ट्री भी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉकलेट्स को मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेसिंग करने के लिए किन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे शाम होती है, मुन्नार का रंग बदलने लगता है। ढलता सूरज, पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी और धीरे धीरे लौटता कोहरा, यह दृश्य मन को पूरी तरह शांत कर देता है। यहाँ के लोकल मार्केट्स में घूमते हुए आप चाय, मसाले और हाथ से बनाई हुई चीजों की भी खरीदारी कर सकते हैं। ये है सूरीनेली। मुन्नार से लगभग 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे स्थित सूरीनेली एक छोटा सा पहाड़ी गांव है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी बड़े टूरिस्ट प्लेस से कम भी नहीं है। सूरीनेली का अर्थ होता है सूरज की धरती। यहाँ पहुँचते ही ऐसा महसूस होता है मानो पूरी घाटी बादलों की सफेद चादर ओढ़े सो रही हो। यहीं से शुरू होती है कोलुकुमलाई की रोमांचक जीप यात्रा। हे फ्रेंड्स, अब मैं आया मुन्नार के खूबसूरत से विलेज में जिसका नाम है सूरीनेली। सूरीनेली में साइट सीइंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर ब्यूटीफुल लोकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मैं भी सूरीनेली आ गया हूँ, जो लगभग मुन्नार से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और मैंने यहाँ पर स्टे करने के लिए टेंटाग्राम प्लांटेशन हॉस्टल लिया हुआ है, जिसका प्राइस है 1 नाइट का 700। और यहीं से आप कोलुकुमलाई सनराइज देखने के लिए भी जा सकते हैं, जो सुबह 4:30 बजे आपको जीप सफारी बुक करके जाना पड़ेगा। सो मैं भी यहाँ पर सनराइज देखने के लिए ही आया हूँ। ना ये टी वर्कर क्वार्टर्स
Chamal. Chamal. Okay, how many years you work here? Barkula. How many years? अच्छा। सूर्य नेली के कुछ लोकल्स के साथ मैंने इंटरेक्ट करने की कोशिश की, बट ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर ना उनको मेरी बातें समझ में आई ना मेरी बातें उनको समझ में आई। खैर एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की उनसे बात करने की। आप मेरे बैक में देख सकते हैं, ये पूरा टी प्लांटेशन है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। कोलुकुमलाई पहुंचने तक का रास्ता तो काफी ज्यादा रफ एंड टफ है, लेकिन जब आप यहां पर पहुंचते हैं और यहां की सनराइज को इतनी हाइट से देखते हैं तो सब कुछ वर्थ लगने लगता है। अब मैं आया हूँ कोलुकुमलाई में यहाँ का सनराइज देखने के लिए, और यहीं पर इंडिया की सबसे हाईएस्ट टी प्लांटेशन की जाती है। कोलुकुमलाई में ही वर्ल्ड हाईएस्ट टी प्लांटेशन ग्रोथ की जाती है। लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह चाय बागान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पुरानी चाय फैक्ट्री के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सूर्य नेली से ही जीप सफारी बुक करनी पड़ती है, लेकिन जब आप यहाँ पर सनराइज देखने के लिए आते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि सूरज धीरे धीरे बादलों के समुंदर से बाहर निकल रहा हो। ऐसा नजारा शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। चारों तरफ सुनहरी रोशनी, हरे भरे चाय के बागान और ठंडी हवाएं
यही कारण है कि हजारों फोटोग्राफर और ट्रेवलर केवल यहाँ के सनराइज को देखने के लिए ही आते हैं। मुन्नार केवल एक हिल स्टेशन नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां हर सुबह उम्मीद लेकर आती है और जहां हर पहाड़ी नई कहानी सुनाती है और जहां हर कप चाय प्रकृति का स्वाद महसूस कराती है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपको अगले सफ़र में एक नई मंजिल और एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।